जय माता दी भक्तों, आप सबको पता ही होगा इस बार नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 10 दिनों की है। 22 सितंबर को पहले नवरात्रे में माँ शैलपुत्री की पूजा की गई है और 23 सितंबर को दूसरे नवरात्रे में माँ ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की गई है। 24 और 25 सितंबर को तीसरा नवरात्रा मनाया गया है और माँ चंद्रघंटा की पूजा की गई है। 26 सितंबर चौथे नवरात्रे में माँ कुसमांडा की पूजा की गई है और 27 सितंबर पाँचवें नवरात्रे में माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 28 सितंबर को छठे नवरात्रे में माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी और 29 सितंबर को सातवें नवरात्रे में माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 30 सितंबर को आठवें नवरात्रे में माँ महागौरी की पूजा की जाएगी और 1 अक्टूबर को नौवें नवरात्रे में माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और 2 अक्टूबर को दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। भक्तों, इन सभी नवरात्रों की कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हर भक्त के मन में ये ख्याल आता है कि क्या माता रानी मुझसे प्रसन्न हुई है या नहीं। तो आइए जानते हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि माता रानी आपसे प्रसन्न है या नहीं। माता रानी कुछ संकेत देती है जिनसे आपको पता लग जाएगा कि माता रानी आपसे प्रसन्न है या नहीं। पहला संकेत है, भक्तों, आपने जो माता रानी की अखंड ज्योत जलाई है, अगर ज्योति की लो तेज उज्जवल होगी और आपको बार बार घी भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो समझ जाना कि माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न है। लेकिन अगर आपकी अखंड ज्योति की लो मंद मंद है और उसमें बार बार घी भी डालने की ज़रूरत पड़ रही है और उसकी बाती की लो को बार बार ऊपर की ओर करना पड़ रहा है तो समझ जाना आपकी श्रद्धा और भक्ति में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी रह गई है। दूसरा संकेत यह है कि आपने जो माता के जौ उगाए हैं, अगर आपके जौ हरे भरे और लंबे हों तो समझ जाना कि माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न है और उनमें 2 या 3 जौ सफ़ेद रंग के उगे हुए मिलेंगे। शास्त्रों और भक्तों के अनुभव बताते हैं कि जब माँ प्रसन्न होती है तो ये संकेत दिखाई देते हैं। पूजा भजन या मंत्र के बाद अचानक मन में गहरी शांति और खुशी का अनुभव होना, जिन कार्यों में लगातार बाधाएं आ रही हैं वे सहज रूप से पूरे होने लगते हैं। दीपक लगातार जलते रहना, अगरबत्ती का सुगंध फैलना, फूलों का स्वयं गिरना, छोटी छोटी इच्छाएं पूरी होने लगें और घर में झगड़े कम होना, वातावरण हल्का और पवित्र होना, पुरानी परेशानियां और रोग धीरे धीरे दूर होना। अगर आप इन संकेतों को महसूस कर रहे हैं तो निश्चित ही माता रानी आपसे प्रसन्न है। माँ को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा उपाय है मन से पूजा करना, चाहे साधन कम हो। सुबह और शाम माता की पूजा करना, माँ के 108 मंत्रों का जाप करना, घर में झगड़े कम करें और प्रेम तथा सद्भाव बढ़ाएं। ज़रूरतमंदों को भोजन या वस्त्र देना। याद रखें, माता रानी की प्रसन्नता केवल पूजा या मंत्र में नहीं बल्कि आपके मन के भक्ति और विश्वास में है। अगर आपका मन शुद्ध, श्रद्धालु और भक्ति से भरा हुआ है तो निश्चित ही माता रानी आपसे प्रसन्न है। तो इस नवरात्रि पूरे मन से श्रद्धा के साथ पूजा करें और माँ की कृपा पाएं। जय माता दी।